बोल के जायके इज प्रेजेंटेड बाय डालडा, ज्यादा बरकत ज्यादा बचत। एंड पावर्ड बाय रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। वेलकम टू बोल के जायके और मैं हूं आपके साथ सहरिश सुहेब और मेरे साथ मौजूद है शेफ जुबैर मलिक जो कि आज बहुत कुछ बनाने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे जितने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए मुझे लग रहा है 2-3 रेसिपीज़ आज बनने वाली हैं। ठीक ठाक रेसिपीज़ हैं जी, और बनेंगी किस किस में, क्या क्या बनेगा, ये सब कुछ बता दें। आज जो रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, एक तो हम बेसन के पकौड़े खाते रहते हैं, नॉर्मल हर घर में खाते हैं, हर घर में पकते हैं। आलू के भी बनते हैं, पालक के भी बनते हैं, साथ में हम मुख्तलिफ वेजिस के भी बना रहे थे। लेकिन आज जो हम पकौड़े बना रहे हैं सबरोसो के कोफ्तों से, जो कि मैं बनाऊँगा बेसन के पकौड़े, जो कि बहुत ही कमाल के पकौड़े बनते हैं। और उसी के साथ साथ डालडा की भी एक रेसिपी है जिसमें हम आलू की कटलेट शेयर कर रहे हैं, लेकिन इसमें तमाम वेजीज़ और तमाम हम स्टफिंग करेंगे और प्रॉपर करके, और फिर वो आपसे शेयर कर रहे हैं। साथ साथ रूह अफ़ज़ा से जो ड्रिंक आप लोगों से शेयर कर रहे हैं वो है फालूदा शरबत, जो कि बहुत ही कमाल ज़बरदस्त। और जनाब मेरा ख्याल है कि आप मिक्सिंग स्टार्ट करें और मैं साथ साथ चीज़ें बता देती हूं। की जाने बढ़े, मैं पहले यहाँ पे हैंड वॉश कर लेता हूँ लाइफ बॉय से जो कि 99% 99.9% जर्म्स किल करता है, जर्म किलर है। और इससे पहले कि आप अपनी कुकिंग स्टार्ट करें, आप अच्छा ये किचन में होना बहुत ज़रूरी है हैंड वॉश, क्योंकि अक्सर हमारे हाथ चिकने हो जाते हैं, मिर्चें लग जाती हैं, मसाले लग जाते हैं, तो फौरन से ना मुझे तो उलझन होने लगती है। और जब तक हाथ कोविड भी बैक हो गया अब तो जी बिल्कुल, तो उसकी वजह तो आपको बड़ा ख़ास ख्याल रखना है। तो इसमें जो है अब यहाँ पे हम इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर देते हैं आप लोगों को कि यहाँ पे सबरोसो का जो ये कोफ्ता है फ्रोज़न, जो कि बहुत आसान है और हर मतलब इनके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, और उसके अंदर जो है आपने इन्वेंशन करना है। तो यहाँ पे हम कोफ्तों से पकौड़े बनाएंगे। इसके लिए मेरे पास इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। के हवाले से मैं ये भी बता दूं कि बिल्कुल इनका जो प्रोसेसिंग है वो ऑटोमेटेड है, ह्यूमन कांटेक्ट बहुत कम है, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट आजकल वैसे भी आपको पता ज़माना ऐसा आ गया है कोविड की वजह से कि कोशिश की जाती है कि इंटरेक्शन कम रखा जाए, तो बड़े ये हाइजीनिक है, सेफ्टी के साथ बनाए गए हैं। तो लिहाजा मैं रिकमेंड करूंगी, हाईली रिकमेंडेड है सबरोसो की चिकन या फिर जितने भी आइटम्स हैं आप तसल्ली के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ मैजेस्टिक के ये पॉट जो कि बहुत ही कमाल के हैं, और साथ साथ हम रोजाना इस पर कुकिंग करते हैं, झटपट हम कुकिंग करके फारिग हो जाते हैं। जी बिल्कुल, शेफ मैजेस्टिक द सीक्रेट बिहाइंड फास्ट कुकिंग। खाना बनेगा एल्यूमिनियम कुकवेयर्स में, और क्या ज़बरदस्त ये रेंज है कि इसमें खाना चिपकता नहीं है, जल्दी जल्दी से बन जाता है। तो इसको भी आप ट्राई करें, और किचन होना चाहिए फोटाइल का। इनके भी तमाम ही जो आर्टिकल्स हैं वो बड़े आउट क्लास हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, तो आप यूज़ कीजिए, आप बिल्कुल मुतमईन रहेंगे, आपका भी ट्रस्ट बनेगा जैसे कि हमारा बना है। अच्छा, अब हम रेसिपीज़ मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1.5 कप के करीब बेसन है। बेसन में मैंने पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल की है, ठीक है। अच्छा, स्पाइसेस आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। नमक का मैंने शामिल किया है। इसके साथ साथ ये मेरे पास है काली मिर्चों का पाउडर, ठीक है, हम ये शामिल करें। इसका हम बनाएंगे बैटर, ठीक है। और बैटर के बाद ये जो सबरोसो का कोफ्ता है इसको हमने इसमें डिप करना है, देन उठा के हमने इसको ऑयल पे फ्राई करना है। और ये जहां डालडा वहां ममता, 80 सालों से ममताओं का ये एतमाद है, और ये इसी से कामयाब ब्रांड बनता है। और हमारे शेफ जुबैर ने आज पहले से कुकिंग ऑयल, डालडा कुकिंग ऑयल में शामिल कर रहा हूँ। बिल्कुल, इसमें डाला भी हुआ था और डाल रहे हैं ताकि डीप फ्राई हो सके। दोनों पॉट पे दोनों पैन में जो है हमने डालडा कुकिंग ऑयल जो शामिल कर दिया है। थोड़ा सा हम फ्लेम जो है इसका बढ़ा लेंगे, और मैं आपके पैन से दूर रहूंगी वरना मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, ताकि तेल की छींटे ना आ जाए। अच्छा, ये ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, ठीक है। बेसन के अंदर आपने ये तमाम चीज़ें शामिल करनी है। इसी के साथ साथ ये है मेरे पास गरम मसाला पाउडर। पकौड़े बने और हमारे देसी मसाले ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, मज़ा ही तब आता है। कुछ धनिया तो पकौड़ों की जान है। हाँ, मैं वैसे पिसा हुआ डाल रहा हूँ, आप चाहें वैसे साबुत भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ ये इसमें आ गया हरा धनिया, ठीक है, और ये तकरीबन 2 खाने का चमचा मैंने शामिल कर दिया। और इस स्टेज पर हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम पानी शामिल करेंगे। ये मैं हरी मिर्चें भी शामिल कर रहा हूँ इसमें। अब इस स्टेज पे आपने क्या करना है, इस बैटर की जो आप कंसिस्टेंसी रखेंगे बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो और बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो, ठीक है। ये हम शामिल कर रहे हैं और इसको हम करेंगे इस तरह से मिक्स। और इसी के साथ साथ जो डालडा की रेसिपी है आज आप लोगों से जो शेयर कर रहे हैं वो है आलू की कटलेट्स, जो कि हर घर के अंदर बन रहा होता है और बहुत आसान सी रेसिपी है, तो वो भी आज आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। साथ साथ रूह अफ़ज़ा का फालूदा शरबत, जो कि बिल्कुल हम लोग को रिफ्रेशिंग और ठंडक का एहसास, जब तक रूह अफ़ज़ा का फालूदा शरबत या खाली शरबत भी ना हो तो मज़ा नहीं आता अफ्तार में। दिल चाहता है कि अफ्तार इसी से किया जाए, ठंडा सा हो,
तो जो एक पूरे दिन की प्यास होती है ना वो एकदम से बुझ जाती है। बुझ जाती है बिल्कुल। मेक श्योर ठंडा चिल्ड हो तो उसकी फिर बात ही कुछ और होती है। और साथ में अगर उसमें ऐड हो तुख्मे बालंगा, जिससे तासीर आपकी और भी अच्छी जाती है रोज़ों में। अच्छा, वैसे मैं डेली ये यूज़ करती हूँ। मैंने फ्रिज में ऑलरेडी पानी डाल के तुख्मे बालंगा को रखा हुआ है। अच्छा। और मैं 2 चम्मच रूह अफ़ज़ा में डालती हूँ तुख्मे बालंगा के, और अगर मेरा दिल चाहे तो दूध भी डाल लेती हूँ। वैसे मैं सच्ची बताऊँ, रोज़ा खोलते हुए इसकी हमें खास नीड होती है, इसके बगैर तो रोज़ा हमारा इफ्तार होता ही नहीं है। सही बात है। तो ये मैंने पानी इसमें थोड़ा सा और शामिल कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसी बैटर से हमने आलू की कटलेट्स भी बनाने, ठीक है, और इसी बैटर से हम कोफ्तों के पकौड़े बना रहे हैं। तो अब ये आप बैटर देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से अब ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है, बहुत पतली भी नहीं, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, ठीक है। तो इस स्टेज पे आप क्या करेंगे कि जो सबरूसों के कोफ्ते हैं फ्रोज़न, अच्छा इसमें आप काफ्ता कबाब भी आता है इनका, शामी कबाब भी है और रेशमी कबाब भी है और बहुत सारी रेंज है इसमें। तो इट्स अप टू यू, इसमें आप ऑप्शनल है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बैटर हो गया तैयार, और बल्कि इस कोफ्तों को हम करेंगे। सही है। और अभी जनाब रेसिपी कार्ड भी हमारी स्क्रीन पर नज़र आएगा। शेफ़ ज़ुबैर बता दीजिए इसमें क्या क्या शामिल है। अच्छा, पहले आपको कोफ्ते पकौड़ों के लिए जो है ना यहाँ पे 1.5 कप बेसन की ज़रूरत होगी। साथ साथ इसमें आपने नमक शामिल करना है, रेड चिली पाउडर का शामिल करना है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, गरम मसाले का पाउडर है, हरा धनिया मैंने इसमें शामिल किया, और थोड़ा सा जो है इसके अंदर मैंने कलौंजी का भी शामिल किया, कुटी हुई मिर्चें। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आपने इसका बैटर बनाना है, और बैटर बनाने के बाद ये जो सबरूसों का कोफ्ता है इसमें यूँ इस तरह से डिप करके, और ऑयल में पहले चेक कर लूँगा कि ऑयल हमारा गर्म है या नहीं है, उसके बाद फिर हम इसको ड्रॉप करते हैं। थोड़ा सा और, बल्कि हो गया हमारा गर्म, ठीक है। अब इसको हम ऑयल पे ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। डालडा कुकिंग ऑयल पहले से हमने इसमें शामिल किया हुआ है, ठीक है। 1 बाय 1 करके आप इसको शामिल कर लें। और दूसरी जानिब हम तैयारी कर लेते हैं आलू की कटलेट्स की, जो कि बहुत ही आसान सी रेसिपी है। 4 आलू जो है मैंने अच्छी तरह से बॉयल करके मैश करके रखा हुआ है, और इसमें जो है चीज़ें जो जाएंगी वही मैं आप लोगों से मेंशन करते हूँ। साथ साथ कनौर का केचप भी हम सर्व करेंगे इसमें। सही, ठीक है। और ये मैं थोड़ा सा 2-3 और डाल दूँ इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ खाने वाले बहुत सारे हैं, मेरा ख्याल है सारे ही डालने हैं। और पहले से इंतज़ार कर रहे हैं कि अफ्तारी का टाइम करीब आ गया है और जल्द से जल्द सर्व हो जाए। तो जनाब ये कोफ्ते आ गए एक तरफ, ठीक है। दूसरी तरफ मैंने एक पैन और रखा हुआ है। अब हम तैयारी कर लेते हैं आलू की कटलेट्स की, जब तक ये फ्राई हो रहे हैं। सारे डाल दूँ, आप क्या कहती हैं, या बाकी हम बाद में? चलिए बाकी बाद में कर लेंगे, अभी हमें हमारे पास टाइम कम होगा, फिर हम जल्दी से आलू की कटलेट्स भी रेडी कर लेते हैं। तो ये बैटर सेम यहीं पे रहेगा, और इसी के साथ साथ अब हम तैयारी कर लेते हैं आलू की कटलेट्स की। इसमें जाएगा ये कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है। ये हम तकरीबन थोड़ा सा स्पाइसी होगा, और इसी के साथ साथ मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, ये है ज़ीरा पाउडर, और ये आ गया गरम मसाला पाउडर, ठीक है। तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चमचा। अच्छा, कुछ लोग इसमें वेजीज की स्टफिंग भी करते हैं अलग से। बिल्कुल करते हैं। शिमला मिर्च भर लेते हैं, चीज़ भर लेते हैं, मायोनीज भर लेते हैं, कैरेट भर लेते हैं, कैरेट्स भी हैं, बिल्कुल बच्चे बहुत पसंद करते हैं। हाँ, अच्छा, ये आप इसमें ये सबरूसों का जो चिकन हमने जो अभी इस्तेमाल किया है, तो हम इसमें ये भी स्टफ़ करके जो है कटलेट्स के अंदर हम वो भी खा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, इसमें प्याज डालेंगे? प्याज बिल्कुल डालेंगे, क्यों नहीं डलेगा, कटलेट्स में तो प्याज होगा ना। तो ये फाइन चॉप करके प्याज मैंने इसमें शामिल कर दिया, और थोड़ा सा ये मेरे पास है मेयोनीज। आंच बढ़ा दूँ? जी बिल्कुल बढ़ा दीजिए, ताकि थोड़ा सा जो है वो, मैं इसलिए प्री हीट थोड़ा सा ना पहले से कर लेता हूँ, तो ये थोड़ा सा और हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और अब इसके हम करेंगे अच्छे से मिक्सिंग, और मिक्सिंग के लिए मेक श्योर आपने ग्लव्स लाजमी वेयर करना है, ताकि अगर आपको स्टोर करना है फ्रिज में कोफ्ता या कुछ और भी आप बना रहे हो घर के अंदर, तो आपने ग्लव्स को प्रॉपर जो है वो वेयर करके उसके बाद आप सारी चीज़ें कीजिएगा। थोड़ा सा इसको स्लीव्स को ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से पैन गर्म है या ठंडा है? मैं इसको ऑन कर देती हूँ। ऑन है? ऑन है, ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, ये मैं स्टफिंग अब जो मैं इस पर ब्रेडिंग करूँगा बेसन की, सही। ये मैं हाथों से ही करूँगा, ये देखें आप। और हमारा ये जो स्टोव है ये भी फर्टाइल का है, ये हाई क्वालिटी अप्लायंसेस है पाकिस्तान में, तो इसको बिल्कुल आप ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छे अप्लायंसेस हैं और बड़े मुझे मजबूत भी लगते हैं इनके अप्लायंसेस। अब मुझे चमचे की ज़रूरत नहीं होगी, तो अब मैं हाथ से ही कर लूँगा, ठीक है, इस तरह से। और ये आपने इस तरह से आलू की जो टिक्की बनती है कटलेट्स की, इस तरह से यूँ हाथों से प्रेस मसाले वाली भरपूर, और यूँ बना के ये चेक कर लेते। गरम है, आप कर लें, आप डाल दें। गरम है, श्योर देख जी, वरना फिर टाइम भी कम है, हो जाएगा। ये देखें इस तरह से, और मैं अपने कपड़े बेसन में डिप करके, और उसके बाद
इसमें आपको हाथ थोड़ा सा लगाना पड़ेगा और इसके बाद अब इसको आप ऑयल में ड्रॉप कर दें। वेरी नाइस, सही जज किया आपने, वाकई तो बिल्कुल गरम था, बिल्कुल गरम है। 2 दाने हम और बना लेते हैं। 30 सेकेंड्स हैं हमारे पास, फिर हमें ब्रेक पर जाना है। और तो हम जल्दी से ये सारे जो ये कबाब आलू के कटलेट्स हैं वो इसमें रख देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे। सही। ये एक और आ गया, ठीक है। अच्छा, उनको कोफ्तों को पलटना तो नहीं है? बिल्कुल, आप चेक कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा एक दफ़ा। मैं ज़रा बचते बचाते इसको ट्राई करती हूँ। नहीं आज नहीं, वैसे ड्रेस ख़राब होगा, वरना रोज़ाना ऐसा होता है कि आपके ड्रेस जो है वो सम टाइम, बल्कि एक और एंकर है मुझसे बड़े परेशान है वो भी कि तुम मेरी कमीज़ ख़राब कर देते हो। हमारे पास एप्रन होने चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, किचन में होता है, लेकिन अब क्या है कि हम शेफ्स को आदत हो गई कैजुअल कुकिंग करने की ना। सही बात, घर के नॉर्मल ड्रेस में। और ये मैं इसमें एक और शामिल कर रहा हूँ इस तरह से, और एक और हम बना लेते हैं, उसके बाद हम बाकी आज जिन्होंने ये अफ्तार खाना है ना, उनकी ईद हो जाएगी। उसकी वजह ये कि केचप हमारे पास कनौर की मौजूद है, चिली गार्लिक भी और सिंपल वाला टोमेटो केचप भी। उसके साथ ये फ्राइड आइटम्स जब मिलेंगे और तड़का लगेगा, उसके साथ साथ जामे रूह अफ़ज़ा के जनाब शरबत का, तो मज़ा दोबाला हो जाएगा। ये ऐसे मशरूबात हैं जो कि बचपन से हम पीते आ रहे हैं और क्या मज़ा आता है अफ्तार में इनके साथ। बिल्कुल, इसके बगैर तो अफ्तार पॉसिबल ही नहीं है। और साथ में जैसा आपने जिक्र किया कनौर का, बिल्कुल जिस तरह से हम रूह अफ़ज़ा डालडा एक अरसे से देखते चले आ रहे हैं, तो उसी तरह कनौर का केचप भी हम हमेशा से। चलिए काम करते हैं ज़ुबैर, हम ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन ब्रेक पे हम लोग जा रहे हैं, तब तक ये फ्राई हो जाएंगे हमारे कटलेट्स भी और हमारे कोफ्ते के पकौड़े भी। तो हम आके दिखाएंगे कि इनकी शक्ल क्या थी फ्राई होने के बाद। और अभी हमारे ज़बरदस्त से कटलेट्स जो कि आलू के हैं और उसके साथ साथ कोफ्ता पकौड़ा वो भी रेडी हो चुका है। और बड़ी ज़बरदस्त थी, इन्होंने गार्निशिंग भी की है। और जल्दी से हमें अपना जो रूह अफ़ज़ा का ड्रिंक है वो शरबत वो हम बना रहे हैं। अच्छा, उसके लिए इंग्रेडिएंट्स जो है सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, और उसमें आपने सिर्फ 1 कप जो है वो दूध लेना है, और उसके साथ थोड़ा सा आइस क्यूब ले लीजिएगा। तुख्मे बालंगा जो कि रमज़ानों में जिसके बड़े हेल्थ बेनिफिट्स हैं, रोज़ा भी नहीं लगता, और मेरे ख्याल से साथ साथ जो है प्याज की भी तलब जो है ना वो भी नहीं होती। तो और उसके साथ जो है हम रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, और थोड़ा सा जो है अगर आपको आइसक्रीम मिल जाए या अगर आप फ्रूट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो हम बढ़ेंगे शरबत की जानिब। ये मेरे पास ब्लेंडर है, ठीक है, और इसमें मैं ये शामिल कर रहा हूँ तकरीबन 1 कप के करीब जो है, बल्कि मैं 2 कप शामिल करें तो ज़्यादा ही बना लेता हूँ। सही। तो हमारे कैमरामैन से पी लेंगे, थोड़ा आप कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा मैं शामिल कर रहा हूँ रेड जेली, ठीक है जी, और उसी के साथ साथ ये है मेरे पास रूह अफ़ज़ा, ठंडक का एहसास। एग्जैक्टली, इसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। और रूह अफ़ज़ा वन ऑफ द बेस्ट, अगर लाल शरबत की कहीं पे भी बात आ जाए तो रूह अफ़ज़ा सबसे पहले। ताज़गी और ठंडक के लिए बेहतरीन मशरूब है। नाज़रीन रमज़ान में आप अफ्तार में ज़रूर लिया करें, मज़ा आ जाता है। और ये मैंने तुख्मे बालंगा शामिल कर दिया, ठीक है। अब कलर देखिए कितना ज़बरदस्त कलर हो गया इसका। और ये थोड़ा सा मैं बचाऊंगा गिलास के लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको ब्लेंड करेंगे। अच्छे से ज़रा ब्लेंड कर लेते हैं इसको जनाब, ऐसे आप ब्लेंड करेंगे। हाँ, मेरे ख्याल से इस तरफ से इसको अब रख लीजिए बस। और ये मैं थोड़ा सा जो है ऐड कर रहा हूँ ग्लास में, थोड़ी सी गार्निशिंग हमारी और भी अच्छी हो जाएगी रूह अफ़ज़ा शरबत की। ये थोड़ा सा मैंने ग्लास में ऐड कर दिया इस तरह से, ठीक है। और ये हो गया तैयार झटपट, ये देखिए। अच्छा, और पता है इसके तुख्मे बालंगा डालने से कि जेली का जो टेक्सचर आता है वो बड़ा मज़े का लगता है और अच्छा हो जाता है। ये देखिए, इसकी थिकनेस देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देखें, थोड़ा सा वो बाहर निकल गया, कोई मसला नहीं। ऊपर से जो है रूह अफ़ज़ा हमने और शामिल करना है, तो ये हो गया तैयार। ये बच्चों को भी दिया करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है हेल्थ वाइज, इसके बड़े बेनिफिट्स हैं। स्टमक आपका ठंडा रहता है, प्यास आपको कम लगती है। बिल्कुल। और तुख्मे बालंगा वेट रिड्यूस के लिए भी लोग यूज़ करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि फुल ऑफ फाइबर है। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि फ़ाइबर के बगैर जो है बिल्कुल। थोड़ा सा मैं इसको ज़रा क्लीन कर दूँ, बल्कि मैं एक इसको हम साइड पे कर देते हैं इस तरह से। और ये तमाम हमारी तीनों रेसिपीज़ जो हैं तैयार हो चुकी हैं और बहुत कमाल की, बहुत मज़े का होने वाला है। और ये आलू के कटलेट्स हैं, उसके साथ साथ कोफ्ता पकौड़ा। कोफ्ते के पकौड़े, और पहली बार सुना वैसे मैंने कोफ्ता पकौड़ा। ये आप ट्राई कीजिएगा, बल्कि आप मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा बहुत तो घर पे लेके जाएंगी हम, मेरे ख्याल से। आपने मुझे दावत दे दिया तो मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी। टेंशन नहीं लिया, आप पार्सल करके जो है वो हारून आपको दे देंगे, और फिर आप जो है वो कनौर के केचप के साथ और साथ साथ ग्रीन चटनी, ये तमाम चीज़ें जाती हैं इसके साथ। चले जी, बहुत ज़बरदस्त। कैमरामैन दिखा दें एक दफ़ा, हम लोगों की रेसिपीज़ बिल्कुल रेडी है। कोफ्ता पकौड़ा और आलू के कटलेट्स विद रूह अफ़ज़ा
शरबत। तो जनाब आपने इफ्तार में ये लाजमी ट्राई करना है। जो लोग अपने घर पे हम लोग को देख रहे हैं, अभी काफी टाइम है, आप बना सकते हैं, किचन में खड़ी हो जाएं और ट्राई करें रेसिपीज को। क्विक रेसिपीज है, हमने 15-20 मिनट में रेडी कर ली है। आपके लिए तो दाएं हाथ का खेल होगा। तो इंशाल्लाह कल फिर से आपसे मुलाकात होगी बोल के जायके में। मुझे और शेफ जुबैर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। बोल के जायके is presented by डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। and powered by रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले कर रहे हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।